पूरा डिस्क्रिप्शन इस एपिसोड में आपको देने जा रहे हैं। बालाजी की क्या कृपा रही, सन्यासी बाबा की क्या कृपा रही, गुरुदेव की क्या कृपा रही, वो सब एक एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 14 अप्रैल को 2025 को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, उसकी जाहिरात हो गई थी और एक वीक पहले गुरुदेव के वहाँ पर भागवत कथा हुई थी। तो गुरुदेव 5 अप्रैल को वहीं पर ही थे, 4 अप्रैल 5 बजे से, और उनकी कथा चल रही थी 11 अप्रैल। तो पूरा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 10-15 दिन का उत्सव था। तो करीब 30-31 मार्च के आसपास जब बागेश्वर बालाजी की सुबह पूजा कर रहे थे, सन्यासी बाबा की पूजा कर रहे थे, तो विचार आया कि हमें जाना होगा पार्टिसिपेट करना, क्योंकि दीपावली पर लास्ट टाइम बागेश्वर धाम गए थे, तो उसके 4-5-6 महीने हो चुके थे, गुरुदेव से भी नहीं मिले थे, बालाजी का भी दर्शन नहीं हुआ। तो थोड़ा ऐसा हो रहा था कि जाना चाहिए, टाइम बहुत हो चुका है। तो हमने सन्यासी बाबा से प्रार्थना की कि गुरुदेव हमें आना है, कुछ अरेंज करना। और जैसे ही आपको हमने लास्ट एपिसोड में कई एपिसोड में बताया कि हमारा पूरा अरेंजमेंट सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा से ऑटोमेटिक होता है। तो जैसे ही हमने वो प्रार्थना की तो 2-3 दिन में ऐसा हुआ कि मैं और मेरे सन निखिल ने ऐसा डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। तो हमने टेंटेटिव 11 अप्रैल और 12 अप्रैल का ट्रेन टिकट रिजर्व करवाया था। बुकिंग कंफर्म नहीं हुआ था, किंतु हमने सोच रखा था कि चले जाएंगे 11 और 12 अप्रैल को। तो वो बुकिंग कंफर्मेशन हमें 11 तारीख को मिलने वाला था। तो हम 12 तारीख सुबह में यहाँ से निकलना था। तो 11 तारीख शाम को हमें रात को करीब 8-9 बजे के आसपास वो टिकट का कंफर्मेशन मिला। किंतु उससे पहले कि हम बात करने जा रहे हैं कि 11 तारीख को हमें जाना था, तो गुरुवार को शुक्रवार रात को हमारा टिकट कंफर्म हुआ, शनिवार सुबह में हमें जाना था और रविवार और सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था और मंगलवार दोपहर को हमें वापस लौटना था। तो 2-3 दिन पहले, उसके पहले के वीकेंड पे शनिवार को और रविवार को 2 दिन ऐसा हुआ कि बंदर मेरे सत्संग में आए और मुझे लगा कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। कोई अर्जी के संदर्भ में भी आ सकता है, किंतु हमें ऐसा लग रहा था कि कोई अर्जी के संदर्भ में होगा, बालाजी सत्संग में आए हैं या बॉम्बे जाने का कंफर्मेशन मिल गया है सन्यासी बाबा की ओर से, तो उसके बारे में भी अंदर सत्संग है। बागेश्वर धाम से जुड़ने का यही मतलब रहता है कि या तो बंदर स्वप्न में आते हैं या बंदर साक्षात रूप से अपने घर पे आ जाते हैं या गुरुदेव भगवान स्वप्न में आते हैं। तो ये 3-4 चीजें रहती हैं। जब भी आप बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ो तो ये सब चीजें रहती हैं। तो बंदर 1 वीक पहले 2 बार आए थे, तो हमें लगा कि चलो अच्छा है। और उसी वीक में ऐसा हुआ कि जब हमारे जाने के 2 दिन पहले निखिल को भी गुरुदेव सत्संग में आए थे, 2 बार सत्संग में आए थे। तो उनका भी कंफर्मेशन ऐसे हुआ, गुरुदेव और बालाजी ने बोला कि तुम्हें तो आना ही है। गुरुदेव और निखिल का कुछ कंफर्म नहीं था आना नहीं आना, किंतु हमने टिकट रिजर्व तो करवाई थी। तो शनि रवि सोम मंगल 4 दिन हमें जाना था। वो तारीख थी 12, 13, 14 और 15 अप्रैल। तो 12 तारीख की सुबह में ट्रेन थी, 11 तारीख रात को हमारा 8-9 बजे के आसपास कंफर्मेशन आया। उसके बाद हमने बैग पैक की और सुबह में 6 बजे अहमदाबाद से हम बॉम्बे के लिए वंदे भारत ट्रेन में 6:10 की ट्रेन थी। तो हम 10 मिनट पहले ही, क्योंकि ट्रैफिक रहा था सुबह में कालूपुर या अहमदाबाद में, तो करीब थोड़ी जल्दी में, तो 10 मिनट पहले पहुंच गए हम स्टेशन पे और हमारा सीट मिल गया हमें कंफर्म। तो करीब हम बोरीवली स्टेशन पर दोपहर को 12 बजे के आसपास, 11:30 बजे बोरीवली हम ड्रॉप हुए और वहां से भिवंडी हमें पता नहीं था कि कितना दूर है, किंतु जब हमें टैक्सी तो नहीं मिली, वहां पर बुक नहीं हो रही थी, तो थोड़ी देर हम इधर उधर घूमते रहे और बाद में हमें एक रिक्शा मिली।
और बोरीवली से भिवंडी तक जाने में हमें करीब 2.5 से 3 घंटा लगा रिक्शा में, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत रहता है और करीब 45 किलोमीटर दूर है बोरीवली से भिवंडी। ये डिस्क्रिप्शन आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको कभी भी जाना हो आपको पता चले कि बोरीवली स्टेशन या मुंबई सेंट्रल उतरो तो वहीं से 40-45 किलोमीटर भिवंडी बाईपास है, वहीं पर एक छोटा सा गांव है, वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। तो हमने होटल का तो बुकिंग नहीं करवाया था, किंतु भिवंडी बाईपास के पास एक होटल थी, वहां पर हमने वहां दोपहर 3 बजे गए और हमें अच्छा लगा तो वहां बुकिंग कर दिया हमारा एक दिन का पहले। और बाद में सुबह से निकले थे, पूरी रात थोड़ा जगह थे तो हम तुरंत नहीं गए, किंतु उस दिन शनिवार को हनुमान जयंती महोत्सव भी वहाँ होना था, नए बागेश्वर धाम सिद्धपीठ बॉम्बे में। तो हम मोबाइल पे देख रहे थे कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ कि नहीं, लाइव हुआ, किंतु लाइव नहीं हुआ था। तो हमने पहले सोच लिया कि आराम करेंगे, तो 5-6 बजे के बाद आराम करके 6 बजे हम वहां से भिवंडी बाईपास से वो मंदिर के लिए, भिवंडी में जो मंदिर बना है वहीं हमने तो देखा नहीं था कहीं पर, तो रिक्शा ढूंढी और थोड़ी मुश्किल हुई किंतु मिल गई। और हमने सोचा था कि गुरुदेव मिले तो थोड़ा प्रसाद भी लेके जाना था, तो नीचे ही डी मार्ट था तो वहीं से थोड़ा प्रसाद भी ले लिया। और हम और निखिल करीब 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे। वहां तो उस दिन ये हुआ कि घर पे भी 10 दिन से बालाजी आ नहीं रहे, 10-15 दिन से, किंतु हनुमान जयंती महोत्सव के दिन बालाजी घर पे भी आए, प्रसाद भी लिया और खूब अच्छी तरह से खाना खा के आशीर्वाद दे के चले गए। तो ये भी कोइंसिडेंस है कि बालाजी हाजिर हो जाते हैं। शनिवार का दिन था, बंदर के रूप में बालाजी 9 बालाजी आए थे, 9-10 बालाजी, पूरी टीम बालाजी की सेना थी, तो वो घर पे भी आ गए। तो ये बात हमारी मेरी वाइफ डॉक्टर स्मिता ने बताई कि तो बालाजी आए हैं और अभी खाना खा रहे हैं। शाम को जब हम निकले उस वक्त तो करीब 7 बजे के आसपास जो भिवंडी में इंडियन कॉर्पोरेशन है वहां पर हम पहुंचे। वहां पहुंचे तो बहुत भीड़ लगी थी, बहुत भीड़ थी और पुलिस का प्रोटेक्शन बहुत था और थोड़ी ही देर में वहां एंट्री नहीं थी किसी की, और हमारे पास तो कोई पास भी नहीं था, कोई एंट्री का वैलिड कोई पास हमारे पास नहीं था, नहीं हम किसी को पहचानते थे। महाराष्ट्र में पहली बार गए थे तो महाराष्ट्र बागेश्वर धाम सरकार मंडल में भी किसी को पहचान नहीं थी। तो हमने जाके पुलिस वाले को बोला कि हम अहमदाबाद से आए और भक्त हैं, अंदर जाने की कृपया करिए, किंतु उन्होंने सख्त मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको अंदर से फोन करवाना पड़ेगा। तो लकीली ऐसा हुआ कि हमने नितिन चौबे जी को फोन लगाया। कई बार वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम में होते हैं, फोन लगता नहीं है या फोन बात नहीं हो पाती है, किंतु उस दिन ऐसा हुआ सन्यासी बाबा की कृपा की पहली 2 रिंग में ही नितिन जी ने फोन उठा लिया और हमने पुलिस वाले से बात करवाई, किंतु शायद नितिन जी वहां पर नहीं थे और पुलिस वाले ने ऐसा बोला कि अंदर से आप किसी आदमी को भेजो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जहाँ फंक्शन चल रहा है वहां से 1 किलोमीटर दूर वहां जहाँ पुलिस बैरिकेडिंग करी वहां से किसी को भेजना मुनासिब नहीं होता है। तो फोन तो रख दिया नितिन जी ने, किंतु वो वहां पर हाजिर नहीं थे तो किसी को भेज नहीं पाए, तो इसलिए हमें जाना नहीं था ऐसे छोड़ के। तो हम 5 मिनट वहीं पुलिस एंट्री पे खड़े थे, तो उनसे पुलिस वाले सर से भी मेरी बात हुई कि ऐसे आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं, डॉक्टर है और ये सब दर्शन करने के लिए आए, किंतु उन्होंने मना किया नहीं हो पाएगा सर वैलिड पास के बिना। तो हम वहीं पर खड़े। तो अचानक ऐसा हुआ कि 2-3 वीआईपी गाड़ी आई और वो पुलिस वाले से बात करने लगे। तो ऐसा हुआ कि वो बातचीत के दरमियान हम वहीं पर खड़े थे, तो तुरंत वो सर थे पुलिस वाले, उन्होंने मेरी तरफ देखा गाड़ी के पास और बोले कि आप सर चले जाओ। तो ये कृपा सन्यासी बाबा की थी कि हमें अंदर जाने दिया। जैसे अंदर गए तो थोड़ी देर आगे चले तो राइट साइड में एक पंडाल लगा था, जो कि अंदर हॉल, बड़ा हॉल है जो इंडियन कॉर्पोरेशन का हॉल के बिना, तो वहां पर गुरुदेव का ग्रीन रूम था, तो वहां पर भी प्राइवेट बाउंसर खड़े थे। तो हमने जाके बोला कि उन्होंने बोला कि बताओ क्या कैसे जाना है, आपको नहीं जाना चाहिए।
तो हमने तुरंत वो मोबाइल में नंबर से बात की हुई और उनको बताया कि बार बार हम बात नहीं करवा पाएंगे किसी से, तो हमें जाने दीजिए। तो कोइंसिडेंस ये अच्छा हुआ कि उन्होंने जाने दिया हमें अंदर। तो हर जगह पर जहाँ तक गुरुदेव खड़े रहते हैं वहाँ पर ऐसे बैरिकेडिंग, प्राइवेट प्राइवेट प्रोटेक्शन वाले लोग, पुलिस वाले सब खड़े रहते हैं। तो गुरुदेव तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम ऐसे करके करके आगे चले गए। जैसे ही गुरुदेव के ग्रीन रूम के पास पहुंचे तो 3 उनके पीएसओ हैं जो बाहर बैठे थे, तो उन्होंने भी मना किया। तो और पीएसओ एक दो हमें पहचान थे, किंतु उनमें से कोई वहां पर नहीं था। तो एक पीएसओ से हमने बात की कि भाई ऐसे हमें गुरुदेव से मिलना है, आप मिला दो तो अच्छा है। तो थोड़ी देर में ऐसा हुआ 10 मिनट के बाद कि उन्होंने हमें बुला लिया और गुरुदेव के ग्रीन रूम के बाहर हम खड़े रहे। मैं, निखिल और एक और भैया थे, तो वो भी वहां पर खड़े थे। तो हम 5-10 मिनट वहां बैठे। थोड़ी देर में चाय आई, हमने चाय पी और वहां पर ही खड़े थे। तो एक बात कहना मैं भूल गया कि जैसे हम वो हॉल में हमारी एंट्री हुई तो बालाजी की प्रतिमा, जो कि गुरुदेव के साथ ही बालाजी होते हैं साक्षात, वो मूर्ति हमें मिली। वो सेवादार लेके चले तो हमें बहुत अच्छा दर्शन हुआ बालाजी का। वहीं पर हमने साष्टांग दंडवत पढ़ के बालाजी का आशीर्वाद लिया मूर्ति का। और हमें लगा कि अब गुरुदेव निकलने वाले होंगे, क्योंकि वो हनुमान जयंती महोत्सव के लिए पंडाल और जगह पर था 900 मीटर या 1 किलोमीटर दूर। तो वहाँ गुरुदेव जाते हैं ग्रीन रूम से। तो हमें लगा कि गुरुदेव थोड़ा जल्दी में तो होंगे, किंतु फिर भी हम रूम के बाहर खड़े हो गए। तो 5 ही मिनट में गुरुदेव ग्रीन रूम से बाहर आए और वो लॉबी थी, वहां पर मैं खड़ा था। तो जैसे ही मुझे देखा तो अरे गर्ग जी आ गए आप, कब आए? जो कि हर बार गुरुदेव हमें पूछते हैं कब आए, कैसे आए, कहाँ पर ठहरे हो। और वो प्रश्न का जवाब दे के हमने उनको गुरुदेव को वहाँ साक्षात दंडवत प्रणाम किया और तुरंत ही हमने गुरुदेव को वो प्रसाद लेके गए थे, ड्राई फ्रूट का, वो दिया और बताया कि गुरुदेव अब ये निखिल डॉक्टर हो गया है और उनकी इंटर्नशिप भी पूर्ण हो गई है, तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो तुरंत गुरुदेव ने निखिल का हाथ अपने हाथ में ले लिया, बाया, और निखिल का दाया हाथ था वो पकड़ के गुरुदेव खड़े हो गए और अपने पीएसओ से कुछ अपनी पर्सनल बात कर रहे थे। और निखिल को बताया कि आपको डबल बधाई दे रहे हैं, एक बधाई हनुमान जयंती महोत्सव की और दूसरी बधाई आप डॉक्टर हो गए उसकी। और गुरुदेव ने बताया कि मुझे लग रहा है कि आप हमें भविष्य में खूब मदद होंगे। तो ऐसे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और गुरुदेव अपना हाथ में, गुरुदेव ने निखिल का हाथ पकड़ के आगे चलने लगे और 5 मिनट तक 2 मिनट 5 मिनट तक हाथ पकड़ के रखा और आगे तक गए। और मुझे एक पर्सनल बात भी उनसे पूछनी थी तो हमने वो बता दिया गुरुदेव को। तो उन्होंने बोला कि हम रात को मिलते हैं। तो ये कह के गुरुदेव चले गए और उसमें गुरुदेव जैसे ही जाते हैं तो बहुत वीवीआईपी लोगों की भीड़ और रहती है, तो वहाँ उनके साथ चलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये हम पहले दिन की बात कर रहे हैं कि जब गुरुदेव हमें मिले पहले दिन शनिवार को, और तुरंत गुरुदेव की गाड़ी के पीछे हम चल के पंडाल पे गए। और लकीली ऐसा हुआ कि हमारी पंडाल में भी एंट्री हो गई और वीआईपी में जहाँ ऊपर स्टेज के ऊपर हम जहाँ करीब 15-20 सोफा लगे थे वहाँ पर हम बैठे और पूरा एंजॉय किया। तो पूर्णिमा महोत्सव का एंजॉय हुआ ही हमारा। और बात ये थी कि गुरुदेव बता रहे थे कि आज दरबार लगाना है, 12 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो अचानक गुरुदेव ने डिसाइड किया चलो आज बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगाएंगे। सीधी बात करनी। तो उन्होंने बोला कि दरबार तो लगाएंगे, किंतु इससे पहले हमारी आज सीधी बात है। गुरुदेव हर बार ऐसा है 1 महीने 2 महीने में डायरेक्ट मोबाइल पे सीधी बात करते हैं, तो उनकी क्वेश्चन आंसर रहता है धार्मिक बाबतों का, किसी को सुझाव की जरूरत है, किसी को प्रश्न हो। तो उन्होंने बताया कि मैं खाना खा के सीधी बात करके मैं पंडाल में वापस आऊंगा दरबार के लिए। तो गुरुदेव उसके लिए फिर से एक बार ग्रीन रूम में चले गए। तो हमने भी सोचा कि हम जाएंगे वहीं पर। तो हम फिर से एक बार ग्रीन रूम पे गए, वहां पर बैठे थे।
थोड़ी देर लाइट चली गई, आधे घंटे वहां बैठा, किंतु ये सब पूरा हुआ करीब 12:30 1 बजे के आसपास। फिर से गुरुदेव वहां से निकले और हम मिले। गुरुदेव पंडाल पे गए और दिव्य दरबार लगाया गुरुदेव ने। तो दिव्य दरबार करीब रात को 3:30 बजे तक चला। और जैसे ही पूरा हुआ तो हम भी निकले कि शायद ग्रीन रूम तक गुरुदेव आ जाए तो हमारी बात हो जाएगी। तो ऐसे वो चल के पंडाल से ग्रीन रूम की तरफ मैं और निखिल आगे पीछे चल रहे थे। तो ऐसे में ही गुरुदेव की गाड़ी निकली और वहां पर ग्राउंड में कोई नहीं था। मैं गुरुदेव की गाड़ी थी और निखिल आगे चल रहा था। तो मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने भी इशारों में मुझे प्रणाम करके हम एक दूसरे से आंखों से मिले और उनको लगा कि चल रहे हैं। तो उस दिन यही रहा और गुरुदेव वहां से डायरेक्टली जहां पर ठहरे थे त्रिपाठी जी के यहाँ, तो वहां बॉम्बे में चले गए गुरुदेव। तो ये करीब रात को 4 बजे गुरुदेव गए उस दिन। तो ये हमारा गुरुदेव से मिलन रहा पहले दिन का 12 तारीख को। तो हमने सोचा कि चलो 13 तारीख कुछ है नहीं, तो 13 तारीख को शायद मिल जाए तो हम गुरुदेव को मिलेंगे। तो 13 तारीख सुबह में हम करीब सुबह में तो थके हुए थे तो नहीं गए। तो हमने सोचा था कि शाम को ही जाएंगे, क्योंकि पूरा प्रोग्राम गुरुजी का ऐसा था कि 13 तारीख को गुरुदेव बॉम्बे में किसी को मिलने जाने वाले थे थाने से। तो हमें पता चल रहा था और एक मित्र है गुरु भाई, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी वहीं पर कि गुरुदेव आए कि नहीं। तो करीब 5-6 बजे के आसपास हम फिर से दूसरे दिन भी निकले, मैं और निखिल। और वही बात हुई कि हमारी एंट्री तो ग्रीन रूम तक हो गई, किंतु गुरुदेव का मिलना पॉसिबल नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। वीवीआईपी लोगों की, सब लोगों की तातामारी रहती है, वहां पर खूब भीड़ रहती है। तो उस दिन भी हमने वेट किया, किंतु एंट्री में भी थोड़ी मुश्किल हुई थी। किंतु ऐसा हुआ कि पीएसओ साहब एक निकले, मनीष भाई, तो उनसे हमने बात की और मेरी एंट्री हो गई, किंतु निखिल की नहीं हुई। 2 मिनट रहने पर एक दूसरे पीएसओ सर आए, उनसे बात करके निखिल की भी एंट्री करवा दी। किंतु उसी वक्त भी ऐसा था कि गुरुदेव को मंदिर पे आना था, क्योंकि दूसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, तो गुरुदेव को मंदिर पे जाना था। तो उस वक्त भी कुछ प्रोग्राम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था मुझे रात को क्या प्रोग्राम था, किंतु कुछ प्रोग्राम था जरूर पंडाल में। तो हम बाहर खड़े थे और गुरुदेव ग्रीन रूम से बाहर निकले। भीड़ इतनी भीड़ थी कि धक्का मुक्की सब कुछ चल रहा था। तो निखिल मेरे पीछे खड़ा था और मैं आगे खड़ा था। तो निखिल को थोड़ा धक्का लगा तो वो साइड में हो गए। और जैसे ही गुरुदेव भीड़ में मेरे पास से निकले तो थोड़ी आगे गुरुदेव को एक पूरा मस्त गुलाब का हार और 56 भोग की डिश किसी ने भेंट की थी। तो गुरुदेव ने हार पहना हुआ था। जैसे ही मेरे पास आए तो पहले बोले कि गर्ग जी कैसे हो। तो मुझे सन्यासी बाबा की भभूति, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो भभूति हमें अभिमंत्रित भभूति हमें मिली, तो हम खुश हो गए। और थोड़ी देर आगे चले तो हमारे साथ साथ ही गुरुदेव चल रहे थे भीड़ में, तो गुलाब का हार उतार के मुझे दे दिया। तो हम तो बहुत ही खुश हो गए। और जो भी लोग वहां पर थे वो बोलने लगे कि यार यार तो बहुत अच्छा हो गया, आपका तो जीवन कल्याण हो गया। तो ऐसी बात रहती है। तो ये दूसरे दिन की सन्यासी बाबा की कृपा थी, गुरुदेव भगवान की कृपा थी कि हमें अभिमंत्रित भभूति भी मिली और गुरुदेव हार भी मिला वहीं पर। तो तुरंत ही गुरुदेव वहीं से निकले और उनके पीछे पीछे हम भी चल के मंदिर की ओर गए। तो हमने सोचा थी कि चलो आज मंदिर में दर्शन हो जाए, क्योंकि वही मंदिर बन रहा था। तो जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे तो हमारे एक गुरु भाई मिले, उनसे मुलाकात हुई, जो दिल्ली से आ रहे थे। वैसे तो है महाराष्ट्र में, किंतु उनकी जॉब दिल्ली लगी थी, तो वहाँ मिले और उनका हमें बहुत बाद में भी मदद हुए वो। तो वहाँ मंदिर पे गए तो बहुत कुछ काम बाकी था, कलर काम चल रहा था, पीओपी का काम चल रहा था, और जहाँ उनके पीछे एक हनुमान यज्ञ भी चल रहा था। तो हमने वो यज्ञ की परिक्रमा भी की। और नसीबदार ये थे कि जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना था दूसरे दिन, वो मूर्तियां वो यज्ञ के पास ही पड़ी थी, वहां नीचे रखी हुई थी। महादेव का शिवलिंग जो पूरे पारा का बना हुआ था,
स्फटिक का बना हुआ था, वो भी वहाँ पर 28-30 किलो का वो था। बालाजी की अप्रतिम मूर्ति भी थी, राम दरबार भी था, गणपति जी पड़े थे वहाँ रखे हुए थे, पूरा वो ढक के पतले कपड़े से ढक के रखा था। किंतु हमारे बहुत नजदीक से अच्छा दर्शन हो गया और हमने वो यज्ञ की भी परिक्रमा की। तो वहाँ जाना हमारा सफल हो गया, क्योंकि वो अच्छी तरह से हमारा बहुत नजदीक से बालाजी का दर्शन हुआ उसी रात। और उसी रात हम बाद में तो लेट हो गए थे, तो करीब 12-1 बजे के आसपास वापस चले आए, क्योंकि दूसरे दिन भी हमें सुबह में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था मंडे को, तो उसमें भी हाजिरी देनी थी। तो उस दिन भी शायद ऐसा था, गुरुजी किसी को मिलने जाने थे बॉम्बे में, तो वो निकल रहे थे, तो गुरुजी भी निकल गए और बाद में हम भी वहां से निकल के हमारी होटल पर ठहरे। तीसरे दिन की बात करूं तो 14 अप्रैल कि जिस दिन बालाजी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, तो उस दिन हम सुबह में हमारे जो गुरुदेव भाई मिले थे उनसे हमारी कांस्टेंट बात हो रही थी कि क्या क्या चल रहा है। और उस दिन ऐसा था कि सीएम साहब महाराष्ट्र के आने वाले थे और कई विभूतियां वहां पर आने वाली थी, तो पूरा 5000 पुलिस का काफिला वहीं पर रखा गया था और झामर भी लगा था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कोई पहचान तो हमारी है नहीं बाकी महाराष्ट्र लोकल में, तो हमारा जाना मुश्किल था। वो तो हमें पता चल गया था कि प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के दिन हमारा मंदिर में जाना हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोकल पब्लिक और भक्तों के लिए बंद था, केवल जिनके पास पास था वो ही वहां पर पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा अंदर जाना मुश्किल होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक बात थी। तो हमने सोचा कि चलो 10 बजे के आसपास हम 14 तारीख को सुबह में जागे, और निखिल को थोड़ी मजा नहीं थी, तो वो बोला कि भीड़ में बहुत गर्मी थी तो वो नहीं आ रहा था, और क्योंकि हमारा नक्की भी नहीं था कि हमें एंट्री मिलेगी कि नहीं, तो वो होटल पे ही ठहरा और मैं अकेला वहां पर पहुंचा। तो वहां पहुंच के देखा तो किसी की भी एंट्री नहीं थी, बाहर से भी हमें रोक दिया गया कि आज तो किसी की एंट्री भी नहीं है और बागेश्वर धाम की गाड़ी की भी कोई एंट्री नहीं है अंदर। तो हमने बोला पुलिस वाले ने कि वो कॉमन रूट है, वहां पर जाओ, पंडाल के पास पब्लिक बैठी है मंदिर के कोने में, वहां पर आप चले जाओ और स्क्रीन में ये देखते रहना। तो हम चल के जा रहे थे, अकेले ही गए थे। तो पंडाल के पास पहुंचे, वहां खूब पब्लिक, बहुत भीड़ थी, वो सब स्क्रीन पर देख रही थी। और मंदिर के प्रांगण में थोड़ी पुलिस वाले खड़े थे, वहां से भी जो मंदिर में एंट्री होती, तो हमने वहां जाने की कोशिश की, वहां गेट पर भी गए, किंतु उन्होंने मना कर दिया, सर हमारी नौकरी चली जाएगी, आप यहाँ नहीं खड़े हो, आप वापस चले जाओ, पब्लिक जहाँ खड़ी वहीं से आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो हम सोच रहे थे और बाबा को प्रार्थना भी कर रहे थे, कोई कुछ करना गुरुदेव, कुछ हो पाए तो जैसे ही हमने थोड़ी देर खड़े रहे और वो ग्राउंड के पास सभी कार के ड्राइवर बैठे थे, वहां पर हम बैठ गए। तो 10 मिनट में अचानक ऐसा हुआ कि हमने देखा कि हमारा गुरु भक्त जो कि पंजाब से आ रहे हैं, वो वहीं पर अंदर जाने की वो कर रहे थे, दिक्कत में थे, और वो भी डिस्कशन कर रहे थे। हम उनके पास पहुंचे और उनको भी नहीं जाने दे रहे थे। तो उसी वक्त ऐसा हुआ कि कोई मंत्री बॉम्बे का था, उनको छोड़ने के लिए नितिन जी आए। तो तुरंत हमें देखा और नितिन जी को हमने रिक्वेस्ट की, मैंने और वो गुरु भक्त ने, कि भाई हमें अंदर आना है। तो उन्होंने पुलिस वाले को पता आने देना, किंतु वो दूसरे गेट पर खड़े थे और एंट्री वाला गेट अलग था, तो वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। 10 मिनट के बाद थोड़ी मशक्कत के बाद हमारी एंट्री अंदर हो गई मंदिर में। तो वो करीब 11 साढ़े 11 बजे। तो जैसे ही हमने वहाँ शूज छोड़े और मंदिर के नीचे एक बड़ा हॉल बना है, वहाँ एंट्री ली, तो गुरुदेव छोटे बच्चे को साथ वो राधा का रास खेल रहे थे, राधा कृष्ण का रास, और इतनी मस्त हमारा दर्शन हुआ वहीं पर गुरुदेव का, और पूरा वो रास का हमने वीडियो बनाया और गुरुदेव के पास ही खड़े थे, और गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर नहीं गया था, किंतु वो 5 ही मिनट में वो पूर्ण करके गुरुदेव का जो पीएसओ के साथ वो काफिला था, वो उन्होंने बोला कि हम अब जा रहे हैं आहुति देने, जहाँ का हनुमान यज्ञ चल रहा था
वहां पर आहुति देने वो चलने लगे। तो हमारा ऐसी कृपा हुई, हम काफिले के साथ ही अंदर चले गए और पीछे की ओर जहाँ हनुमान यज्ञ था वहां पर भी एंट्री में थोड़ी वो खड़े थे पुलिस वाले और सब लोग। तो गुरुदेव के जब एंट्री हुई तो उनके साथ साथ हमारी भी हो गई। तो हम पूरे यज्ञशाला में पहुंच गए 5 ही मिनट में, और गुरुदेव वहां पर आहुति देने के लिए बैठ गए। उनके साथ हम भी बैठे, पूरा शूटिंग किया, पूरी सब आहुति और ब्राह्मणों को दीक्षा दक्षिणा बक्षिणा सब दिया। तब तक आधे घंटे तक वहां हम रहे, और जब यज्ञ पूरा हुआ तो गुरुदेव ने प्रदक्षिणा लगानी शुरू की। तो वहीं पर बद्रीनाथ वाले गुरुदेव भी थे, और राजू बाबा जो कि हनुमान मढ़ी से आए थे राम दरबार से, वो भी थे और गुरुदेव थे। तो प्रदक्षिणा शुरू हुई जैसे ही यज्ञ के अंदर यज्ञ स्थली में, तो पहले हम बद्रीनाथ वाले गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया, राजू बाबा को भी प्रणाम किया, और जैसे ही गुरुदेव मेरे पास आए तो मैंने बोला कि सीताराम गुरुदेव, तो उनका ध्यान गया, हम उनके चरण स्पर्श किए। तो वहां पर एक तीसरे दिन का हमारा दर्शन है गुरुदेव का। तो तीसरे दिन भी बहुत अच्छी तरह से हमारा वहां दर्शन हो गया गुरुदेव का, और गुरुदेव के साथ ही हमने मंत्र बोल के वो प्रदक्षिणा पूर्ण की। साथ में मनोज तिवारी साथ भी आए थे, तो उनसे भी थोड़ी हमारी बातचीत हुई, और भारी भीड़ भी थी वहीं पर। तो हमने बाद में मनोज तिवारी जी के साथ फिर से बाहर आके पूरा यज्ञ की प्रदक्षिणा की, और थोड़ी देर वहां तो फंक्शन पूर्ण हो गया था। तो हमने सोचा चलो मंदिर के नीचे चले जाते हैं। तो मंदिर के नीचे जहाँ गए, वहाँ एक मंदिर के नीचे भी एक हॉल बना है जहाँ पर गुरुदेव को रुकना होता है, या कोई आए संत महात्मा तो उनको वहीं पर ठहरना होता है। तो हम वो रूम के अंदर चले गए। तो जैसे ही रूम में गए तो बद्रीनाथ वाले गुरुदेव और वो हनुमान मढ़ी वाले राजू बाबा वहां पर बैठे थे। तो बहुत हम उनके पास ही पहुंच गए, उनसे हमने प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक बातें जी करनी थी, तो हमने आधे घंटे तक उनसे बातचीत की और खूब आनंद आया। जैसे लंच का टाइम हुआ तो हमने वो लोग जा रहे थे लंच के लिए, प्रसाद लेने के लिए, किंतु हमने सोचा कि जैसे प्रसाद लेने जाएंगे तो हमें फिर से एंट्री मिलना मुश्किल थी। किंतु इससे पहले एक बात कहना भूल गए कि इस बीच में राम भद्राचार्य गुरुदेव, जो कि हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव है, हमारे दादा गुरुदेव है राम भद्राचार्य जी, तो उनको भी आमंत्रित किया गया था, तो वो आने वाले थे। तो करीब आधे घंटे बाद हम जैसे वो हल में बैठे थे, जो त्रिपाठी जी थे वो आए और उन्होंने बताया कि राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं, तो हम उनको लेने के लिए, तो हम त्रिपाठी जी के साथ ही खड़े थे और राम भद्राचार्य जी को लेने के लिए नीचे हॉल के नीचे आए। और जैसे ही राम भद्राचार्य जी गुरुदेव बोलेंगे, हम क्योंकि नाम नहीं बोल पाते, उनका नहीं बोलना होता है हमारा गुरुदेव का, तो जैसे ही वो बड़े गुरुदेव की एंट्री हुई, जैसे गाड़ी की उनको लिफ्ट में ऊपर ले जाना था, क्योंकि वो पहले मंजिल पर मंदिर है, जो 47 स्टेप्स है वो चढ़ना होता है, तो गुरुदेव नहीं चल पाते, तो उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई थी। तो जैसे ही बड़े गुरुदेव की गाड़ी आई, तो लकीली मैं उनके गाड़ी के गेट के दरवाजे के पास ही खड़ा था। तो उनका जो बायां हाथ है वो उनके शीशे है, उन्होंने पकड़ा, और दाहिना हाथ लंबा है, तो मेरा ही हाथ वहां पर पहुंच गया था। तो मेरा हाथ पकड़ के गुरुदेव बाहर आए, मेरा हाथ भी पकड़ा, और हम बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए, रोमांचित हो गए कि चलो बड़े गुरुदेव का भी आज हमारे साथ मिला, दर्शन मिला, आशीर्वाद मिला। तो ये सब कृपा होती है गुरुदेव की, और गुरुदेव की 8 बजे सुबह, और सुबह 8 बजे वही धुन चलती, और गुरुदेव का हाथ पकड़ के गुरुदेव बाहर आए, और उनकी जो एक धुन है सीताराम हनुमान, वो हमारे घर पे रोज सुबह 8 बजे चलती है। जो हमारा पेट डॉग था, जो 1 साल पहले तीनों एक्सपायर हो गए, तो उसी वक्त भी गुरुदेव की जो धुन चल रही थी, वो सुनते सुनते ही वो ईश्वर के पास चला गया, देव हो गया। तो उस दिन से हमारे यहाँ रोज सुबह 8 बजे सीताराम हनुमान चलती है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। तो वो गुरुदेव, बड़े गुरुदेव की ये धून है। तो कई दिनों से हमें ऐसा था कि गुरुदेव को एक बार तो मिलेंगे। तो सन्यासी बाबा ने इस बार ये भी कृपा कर दिया हमें, और हमारे हाथ से गुरुदेव का मिलन हुआ। और बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव देखते नहीं है, किंतु उनके अंदर चक्षु सब कुछ पहचानते हैं। तो ऐसा हमारा एक अच्छा दर्शन हो गया गुरुदेव का। और लिफ्ट में गुरुदेव को ऊपर जा रहे थे, हम पगथिया तुरंत चढ़ के वहां ऊपर गुरुदेव की एंट्री के लिए सुरक्षा में चले गए। काफी बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत धक्का मुक्की होती है, भीड़ भाड़ होती है। तो धीरे धीरे वो ऊपर दर्शन करने पहुंच गए। दर्शन करके वापस आए तो फिर से हम नीचे आ गए थे। और जैसे ही गुरुदेव बाहर जा रहे थे तो हम वहां पर ठहर गए और फिर से ग्रीन रूम में चले गए। तो वहां फिर से हमारी ये बद्रीनाथ वाले बाबा की और राजू बाबा के साथ मुलाकात हुई, बैठे वहीं पर ही बैठे थे हम। तो करीब 2 बजे के आसपास ऐसा हुआ कि हमारे गुरुदेव तो ग्रीन रूम में चले गए थे। तो लंच का समय था, प्रसादी का समय था। तो गुरुदेव यहाँ से ये बद्रीनाथ वाले और राजू बाबा वहां से निकल गए प्रसादी लेने। हमें तो ऐसा था कि प्रसाद नहीं लेना, मैं मेरे साथ वो नाश्ता, बिस्किट और वेफर और पानी की बोतल लेके चल रहा था। हमें पता था कि बाहर निकलेंगे तो वापस एंट्री मुश्किल हो जाती है, तो हमें प्रसाद नहीं लेना था। तो ये सब चीजें सन्यासी बाबा देखते हैं। तो बालाजी ना दर्शन कर। तो ये हमने सोच लिया था कि हम मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाएंगे। तो थोड़ी देर नीचे बैठे सोफा में, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो मंदिर का, बालाजी का दर्शन कर ले, क्योंकि सुबह से भीड़ बहुत चल रही थी, ऊपर जाने का मुश्किल था। तो थोड़ा ही जैसे सब गुरुदेव ग्रीन रूम में गए तो थोड़ी हल्का ही हुई भीड़, तो हम ऊपर चले गए। तो एक साइड से जो भक्तों की लाइन थी वो तो बहुत लंबी लाइन चल रही थी, दूसरी साइड खाली रखा था कि जो सब वीआईपी और सब भक्त आते हैं उनके लिए दर्शन के लिए। तो जैसे हम ऊपर गए तो मेन जो मंदिर के पास जो लगा हुआ है कॉरिडोर, वहां पर जो स्टील का वो रैक लगा हुआ है, उनके पास भी 1-2 लोग खड़े थे। तो उन्होंने मना किया पहले तो, ये अंदर तक आप दर्शन करने नहीं जा पाओगे। किंतु अचानक ऐसा हुआ कि वो भाई बोले चलो आप चले जाओ। तो पहले महादेव का भी हमने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके दर्शन किया, बालाजी का भी दर्शन किया, कुछ भेंट ले गए थे वो सौगात लगाई वहां पर, गणपति जी का भी दर्शन हुआ, शूटिंग भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो बहुत अच्छी तरह से हमारा वहां दर्शन हो गया। और वहीं पर हम जब पुलिस सुरक्षा दल वहां थे, वहां आगे आके बैठ गए। हम सोच रहे कि कुछ करें, कुछ धुन लगाए, किंतु कुछ हो नहीं रहा था। तो अचानक ऐसे में जो गुरुदेव के शिष्य है वो प्रशांत जी आए, और उनको भी थोड़ी भूख लगी थी। तो हमने दोनों ने बिस्किट शेयर करके खाए, और वो उन्होंने उसी वक्त माइक मंगवाया कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए कि जो लोग धूप में आ रहे थे उनको बोलना था कि थोड़ा जल्दी चलना है। तो वो माइक में अनाउंस करने लगे थे। किंतु सन्यासी बाबा ने और बालाजी ने देखा कि ये भूखा हुआ बैठा है, तो तुरंत ऐसा हुआ कि पुलिस वाले केले लेके आ गए प्रसादी की। थोड़ी बार हुई तो कोई पेंडा की प्रसादी लेके आ गया, कोई बर्फी की प्रसादी लेके आ गया, फिर से एक बार कोई केला लेके आ गया। तो हमारा तो जैसे खाना वही बैठे बैठे ही मंदिर में बालाजी की कृपा से होने लगा था, सन्यासी बाबा की कृपा से। तो हमें ऐसी कोई खाने की वो नहीं थी भूख, और तो हमने वही मंदिर में ही बैठना उचित माना। तो थोड़ी देर में हमने वो माइक था, वो महाराष्ट्र के कोई लोग थे अनाउंसमेंट, उनको हमने बताया कि भाई हमें थोड़ी धुन गानी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ से आप गा सकते हो। तो तुरंत उन्होंने माइक दे दिया, और हमने वही मंदिर में, जो कि बड़े प्यार से हमें सुना रही थी बालाजी को धुन, तो हमने वो उस मंदिर में धुन स्टार्ट की। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।
जो नर बागेश्वर आता है वो सकल पदार्थ पाता है, वो संकट मुक्त हो जाता है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। तो वो धुन हमने करीब 1 घंटे तक चलाई। एग्जैक्ट समय पता नहीं, किंतु शायद आधे घंटे या पौने घंटे 1 घंटे तक वो चलाई। किंतु बाद में ऐसा हुआ कि सभी लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा वो धुन में। तो मैं थोड़ा थका, तो जैसे हमने किसी को माइक दिया तो वो सब लोग गाने लगे। तो वो पूरे दिन वो धुन चलती रही। किसी न किसी ने ये माइक अपने पास लेके बालाजी को अपनी धुन सुनाई। तो जो हमारा पर्पस था कि बालाजी को कुछ सुनाना है, तो वो भी पूर्ण हुआ। तो करीब 3 बजे के आसपास हमने सोचा कि गुरुदेव तो वापस आए नहीं, तो ये परिसर छोड़ के हम ग्रीन रूम की तरफ जाए। तो 3 बजे के आसपास हम फिर से ग्रीन रूम की तरफ गए। तो वहां तो बहुत ही भीड़ थोड़ी कम थी उस वक्त। तो हमने सोचा कि चलो गुरुदेव को मिलना हो जाएगा। तो हम जैसे ही बाहर ग्रीन रूम के बाहर खड़े थे, तो नहीं अंदर चले गए और वहां भी बद्रीनाथ वाले गुरुदेव और राजू बाबा खड़े उनके पास बैठे। तो थोड़ी देर में गुरुदेव बाहर गए थे किसी को छोड़ ले। तो गुरुदेव आए और उन्होंने आदेश किया कि अब पूरे 3-4 दिन से सोए थे, 1 घंटे के लिए सोना है। और पत्रकार परिषद भी थी, तो हम वैसे ही पास वाले रूम में जो कि सेवादारों के लिए बना था वहीं पर बैठने चले गए और गुरुदेव 1-1.5 घंटे आराम करने लगे। तो हम मिलने वाले सब लोग थे वो वहीं पर पास वाले रूम में बैठे जा रहे हैं। किंतु जैसे ही 5 बजे के आसपास गुरुदेव जगे और मुलाकात शुरू हुई, तो इतनी भीड़ हो गई। सब मंत्री, वीवीआईपी, पुलिस वाले, बहुत ही भीड़ हुई और धक्का मुक्की और सब कुछ अंधाधुंधी जैसा हो गया था थोड़ा। तो पीएसओ को भी कंट्रोल करने में मुश्किल हो रहा था। हमने सोचा कि अभी गुरुदेव को मिलना भी मुनासिब नहीं है, फिर भी हम बाहर ग्रीन रूम के बाहर खड़े थे। तो उतने में ही ऐसा हुआ कि करीब 6-7 बजे के आसपास कि हनुमान जी की मूर्ति निकले। तो हमें तो कुछ 2 मिनट पता ही नहीं चला। तो हमने ऐसे ही दर्शन करके मूर्ति चली गई पंडाल की ओर लेके सेवादार, और तुरंत 2 मिनट में ही ऐसा हुआ कि गुरुदेव बाहर निकले। और जैसे ही गुरुदेव बाहर निकले तो 2-4 लोग वहां पर खड़े थे। उन्होंने गणपति की जो एक फोटो थी वो गुरुदेव के लिए 2-4 चीजें गुरुदेव को देने लगे। तो उतने में ही गुरुदेव के पास 2-3 चीजें हो गई थी और उनके आगे उनके सेवादार भी थे सत्यम जी, किंतु उनका ध्यान नहीं था गुरुदेव को पीछे। तो गुरुदेव अचानक ही मेरे तरफ मुड़े और बोले कि ये सब चीजें ले लो, चलो मेरे साथ और ये सब चीजें ले लो। तो ऐसा हमारे जीवन में दूसरी बार हुआ। पहली बार जब मैं बागेश्वर धाम गुरुदेव को मिला था तो 5-10 हजार लोगों की भीड़ में हमें बोला था गुरुदेव ने चलो मेरे साथ। तो ये वाक्य मुझे बहुत रोमांचित करता है मेरे जीवन में, चलो मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत अभूतपूर्व घटना रहती है कि इतनी भीड़ में भी गुरुदेव बोल देते हैं सन्यासी बाबा की कृपा से, बालाजी की कृपा से कि चलो मेरे साथ। तो ये मुनासिब नहीं है किसी सामान्य लोग के लिए, और वीआईपी के लिए भी मुनासिब नहीं है कि गुरुदेव बोल दे चलो मेरे साथ इतनी भीड़ में। तो ये शब्द हमें सुनना था गुरुदेव से दूसरी बार, ये इतनी भीड़ में हमें गुरुदेव को बोल दे कि चलो मेरे साथ। तो उसी दिन ऐसा हो गया कि चलो मेरे साथ और सब चीजें मुझे दे दी। तो ये सब लेके हम बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की में गुरुदेव की गाड़ी के पास पहुंचे। किंतु ऐसा था कि हमारा चप्पल और शूज वहीं पर नहीं था और जाना हमें दूर था। तो गुरुदेव की गाड़ी को हमने आगे जाने दिया और मैं मेरे शूज लेने के लिए चला और गुरुदेव का सामान मेरे साथ ही था। तो वो लेके मैं चल के पंडाल के पास जा रहा था। तो उसी वक्त एक भक्त है बहन जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। वो गुरुदेव से बहुत जुड़े हैं, 2.5 साल से, पेरिस से आए हुए हैं। वैसे वे हैं गुजरात के, आनंद के हैं दीदी, और उनकी भी उम्र बहुत है और फिर भी 2.5 साल से वो गुरुदेव से जुड़े और गुरुदेव धाम पे ही रहते हैं और गुरुदेव के बड़े क्लोज हैं। तो हमारी बहुत अच्छी भक्ति पूर्ण बातचीत हुई, उनसे हम मिले, उनके पास हम आधे घंटे बैठे वैनिटी वन में, वहाँ पीछे सब लोग नितिन जी मिले और सभी जो बागेश्वर धाम के सेवादार थे उनसे भी हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। और बाद में हमने सोचा कि गुरुदेव की गिफ्ट है वो तो देने जाना ही है हमें, तो उनसे हम रजा लेके
जहाँ कथा चल रही थी वहां हम पहुंचे तो गुरुदेव तो ऑलरेडी स्टेज पर पहुंच चुके थे और वहां वो पूर्णाहुति का प्रोग्राम चल रहा था और सबको सबका लेक्चर चल रहा था वहीं पर, सब वीआईपी भी आ रहे थे। तो उनके पीएसओ मनीष जी हमें मिले और हमने वो गिफ्ट दे दी। हम नहीं चाहते थे कि हम ऊपर स्टेज पर जाए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रहती और परेशान करने की भी जरूरत गुरुदेव को नहीं होती। तो हमने वो पीएसओ को गिफ्ट दे के हम वापस चले आए। तो उस दिन भी रात को 9 बज गए थे तो हमने सोचा कि अब तो मिलना गुरुदेव को मुश्किल हो जाएगी क्योंकि गुरुदेव फ्री ही बहुत लेट होंगे। तो हम वहां से हमारी यात्रा तीसरे दिन की पूर्ण करके बालाजी को दर्शन करके बाहर से और हम निकले। जैसे ही बाहर निकले तो हमें वहां रोड पर जाना होता है 1-1.5-2 किलोमीटर। तो जैसे ही बाहर निकले तो एक स्कूटर वाला भाई मिल गया, उन्होंने हमें लिफ्ट दी और भिवंडी की ओर जा रहा दूसरा जो 4 रास्ता है वहीं तक हम वो हमें छोड़ने आए। तो ये हमारी बागेश्वर धाम मुंबई भिवंडी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूरी ये कहानी, ये बातें हैं जो कि तीनों दिन हमें गुरुदेव का दर्शन हुआ, आशीर्वाद मिला। तो ये सब कुछ सन्यासी बाबा की कृपा है, ये बालाजी की कृपा है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो रात को हम लेट पहुंचे और बाद में होटल में जाके खाना खाने दूसरे होटल में जाना था, वहां गए और दूसरे दिन तो हमारी ट्रेन थी। तो 15 तारीख को हम 11 बजे होटल से निकल गए और गुरुदेव भी वहां से निकलने वाले थे थाने से बॉम्बे में। तो उस दिन हमें मिलना था, हमारी बात हुई थी कि जो हो सकेगा तो मिलेंगे, किंतु कुछ पॉसिबल नहीं हुआ था 14 तारीख को क्योंकि बॉम्बे में ट्रैफिक भी बहुत है। उस दिन भी ऐसा हुआ कि 11 बजे हम थाने से निकले तो भी ट्रेन हमारी 4 मिनट के लेट होने पर हमारी ट्रेन छूट गई थी। किंतु बालाजी की कृपा ऐसी हुई कि 5 मिनट में दूसरी ट्रेन चलने वाली थी। तीसरे प्लेटफॉर्म पर तो एक बंदा ऐसा मिल गया, चलो हम आपको छोड़ देते हैं। तो उन्होंने हमारी बैग ले ली और हमें तीसरे प्लेटफॉर्म पर आकर वो मैनेजर को, ट्रेन के मैनेजर को मिलवा दिया, टीसी को मिलवा दिया, हमारी टिकट कंफर्म करवा दी। तो 5 ही मिनट में हमें दूसरी ट्रेन मिल गई और हम अहमदाबाद रात को 11:30 बजे 15 तारीख को पहुंच गए। तो ये सब कुछ इसलिए हम बता रहे हैं कि हमें ये पूरा चीजें हमारे पास रहे। ये एपिसोड इसलिए बना रहे हैं कि आपके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर हो पाए, आपको पता चले कि सन्यासी बाबा की कृपा क्या होती है, बालाजी की कृपा क्या होती है। और दूसरी बात ये बताऊं कि जो 3 दिन हम गए वो तीनों दिन बंदर के रूप में बालाजी हमारे घर पे अहमदाबाद आए, तीनों दिन आए और आज वो वीक पूरा होने जा रहा है, उसके बाद कभी भी आए नहीं अभी तक। तो ये सब चीजें होती हैं, जो मानने वाले हैं, जो बालाजी सरकार से जुड़े हैं, उनको पता चल जाता है ये बागेश्वर बालाजी की ही कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है, गुरुदेव की ही कृपा है। तो तीनों दिन घर पे भी मेरी वाइफ को बालाजी का दर्शन हुआ और हमें भी भिवंडी में बागेश्वर बालाजी प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। जय सिया राम।
સીતારામ હનુમાન સીતારામ હનુમાન સીતારામ સીતારામ હનુમાન સીતારામ હનુમાન સીતારામ હનુમાન સીતારામ સીતારામ હનુમાન